राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को माघी पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो कोई भी माघी पूर्णिमा के दिन इन कथाओं को सुनेगा, कहते हैं कि भगवान गणेश, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सभी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगी। जो कोई भी इस कथा को सुनेगा, बड़े ही प्रेम पूर्वक, बड़े ही भक्ति भाव से माघी पूर्णिमा पर भगवान गणेश की कथा को अवश्य ही सुने। जो कोई भी पूरे एक मास के लिए पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक एक महीने का कल्पवास करता है, उसका क्या पुण्य फल है, उस कथा को भी आज मैं सुनाऊंगी। आशा करती हूँ कि यह कथा आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। आइए सुनते हैं भगवान गणेश की कथा। श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, साथ में उसकी एक बेटी रहती थी। परिवार के नाम पर सिर्फ 2 ही लोग थे घर के अंदर। उन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। माँ अपनी बेटी से कहती है, बिटिया रोज भगवान गणेश की तुम पूजा किया करो, जिससे कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट ना आए। आज मैं जीवित हूँ, कल मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। मैं जीवित रहूं या ना रहूं, लेकिन भगवान गणेश तुम्हारे साथ सदा सर्वदा बने रहेंगे। वह लड़की अपनी माँ से कहती, ठीक है माँ, बताओ इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो माँ कहती है कि बेटा रोज मंदिर जाया करो और भगवान गणेश से प्रार्थना किया करो कि तुम मेरे भाई हो और तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे अपने हो, तुम ही मेरे सब कोई हो। इस धरती पर मेरा कोई नहीं है। ऐसा नित्य भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया करो और जो भी अपनी समस्या है उस समस्या को उनसे कह करके आ जाया करो। वह लड़की नित्य इस काम को करने लगी। धीरे 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 उस लड़की का मन भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा और भाव के साथ में भर गया। साथ में वह गणेश जी से स्नेह करने लगी कि यह मेरे भाई हैं। बड़ा ही उसे स्नेह हो गया। उसके स्नेहपूर्ण भाव को देख करके भगवान गणेश भी सदा सर्वदा उस लड़की की रक्षा करने लगे। इधर क्या होता है कि घर में कोई पुरुष वर्ग नहीं होने के कारण वह जो बूढ़ी माता होती हैं, वह क्या करती हैं कि लोगों के घरों में बर्तन धुलने का कार्य करने लगती हैं। लेकिन इतना लोग नहीं देते थे खाने पीने का सामान कि जिससे उनके जीवन आराम से कट सके। बड़े ही दुख पूर्वक उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माता सोचती हैं कि जो भी घर में कूड़ा करकट है उसे बेच देती हूँ तो कुछ पैसे आ जाएंगे, तो कुछ आराम मिल जाएगा। ऐसा सोच करके जो भी घर में कबाड़ था वह बेचना शुरू कर देती हैं। एक दिन की बात है, उस बूढ़ी माता का नज़र एक कटोरे पे पड़ता है। वह देखती है कि यह कटोरा किसी भी काम का नहीं है। मैं इस कटोरे का इस्तेमाल तो करती नहीं हूँ, लो इसे भी मैं बेच दूंगी। जो घर घर बर्तन देने वाले आते हैं उसको इस कटोरे को बेच दूंगी और बदले में नए स्टील के 1-2 बर्तन ले लूंगी जो हमारे काम आएगा। यह पुराना बेकार कटोरा मेरे किसी काम का नहीं है, इसे मैं उठा के बेच दूंगी। ऐसा वह मन में निश्चय कर लेती है। एक दिन वह एक आवाज को सुनती है कि एक व्यक्ति बाहर बेच रहा होता है और कह रहा होता है कि पुराने बर्तन दे दो, बदले में नए बर्तन ले लो। वह अपनी बेटी से कहती है कि जाओ इस बर्तन वाले को बुला लाओ दरवाजे तक। लड़की दौड़ के जाती है और उसको बुला लाती है जो बेच रहा था। माँ कहती है बर्तन बेचने वाले से कि भैया मेरे पास तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये एक कटोरा है जो कि बड़ा भारी लगता है। यह कटोरा तुम ले लो और बदले में मुझे स्टील के बर्तन दे दो। जब वह बर्तन वाला उस कटोरे को देखता है तो समझ जाता है कि यह कोई साधारण कटोरा नहीं है, यह सोने का कटोरा है। वो सोचता है
कि इस बूढ़ी को तो कोई जानकारी है नहीं, तो कहता है कि अरे यह तो बहुत ही पुराना और बेकार कटोरा है, इस कटोरे को कौन लेगा, मैं भी इसको नहीं लूंगा। ऐसा कह करके बेवकूफ बनाने के लिए वह उस कटोरे को उसके घर के आंगन में फेंक देता है। वह बूढ़ी माता बहुत दुखी हो जाती है, उस कटोरे को फेंक देता है और वो वहां से चला जाता है और मन ही मन सोचता है कि कल परसों में फिर आऊंगा और फिर किसी तरीके से बेवकूफ बना करके यह कटोरा मैं ले लूंगा। ऐसा सोचते हुए वह बर्तन वाला वहां से चला जाता है। इधर वह बूढ़ी माता सोचती है कितना खराब यह कटोरा है कि इसे वह फ्री में भी नहीं लेना चाहता है। बताओ मैं इस कटोरे का क्या करूंगी। तो अपनी बिटिया से कहती है जाओ इसको सीढ़ी के नीचे रख दो, कोई दूसरा बर्तन वाला आएगा तो उसको ही मैं दूंगी कि शायद वही ले ले। वह लड़की कहती है कि ठीक है माँ, और घर के दरवाजे को बंद कर लेती है। फिर वो लोग अपना नित्य कर्म करते हैं और रात को सोते हैं। जब रात को सोते हैं तो वह लड़की भगवान गणेश को याद करने लगती है कि हे प्रभु, कैसे दिन आए हैं कि मेरे घर में न भाई है न पिता हैं और हम लोग कितना परेशान होकर के अपने जीवन को गुजार रहे हैं, कुछ तो जीवन में अच्छा कर हो जाए। वह कहती है भगवान गणेश से कि हे गणेश जी, कुछ तो हमारे जीवन में अच्छा हो जाए और हमें लगे कि तुम्हारी कृपा मिल रही है मुझको। फिर वह अपने मन की बात भगवान गणेश से कहने लगती है और बताती है उन्हें कि घर में एक कटोरा पड़ा हुआ है, माँ उसे आज बेच रही थी तो बर्तन वाला भी उसे नहीं लिया बल्कि घर के आंगन में फेंक करके चला गया। ऐसा कहते कहते वह सो जाती है। सपने में गणेश जी आते हैं और कहते हैं कि बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारे सामने स्वयं भगवान गणेश खड़ा हूं। तो वह स्वप्न में भगवान गणेश को प्रणाम करती है और पूछती है कहो कैसे आए हो, हमारे कष्टों को तो तुम दूर नहीं कर रहे हो, हमारी समस्या तो जस की तस है, तुम आए हो तो हमारी समस्याओं को भी दूर करो जिससे कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए। भगवान गणेश कहते हैं इसीलिए मैं तुम्हारे घर आया हूं, तुम्हें मैं कुछ बताना चाहता हूं। वह लड़की कहती है अच्छा बताओ क्या बताना चाहते हो। तो भगवान गणेश कहते हैं कि जो कटोरा है जिसे तुमने सीढ़ी के नीचे रख दिया है वह कोई मामूली कटोरा नहीं है, वह सोने का कटोरा है। उस कटोरे को ले जा करके किसी सुनार की दुकान में बेचो, तुम लोगों को बहुत रुपए मिलेंगे और उस रुपए से तुम लोगों के बहुत सारे काम हो जाएंगे और साथ में अब कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या आएगी तो मैं तुम्हारे स्वप्न में आकर के उस समस्या का समाधान अवश्य ही बताऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी इस भक्ति से, इस विश्वास से बहुत ही प्रसन्न हूं कि तुम हर वक्त मेरा याद करती हो और मुझसे अपनी सारी बातें बताती हो, अपने दुख और सुख को मुझसे बांटती हो। इसलिए तुम्हारे जीवन में अब कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आएगा। मेरी कृपा सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इस दिन तीर्थों में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रातः काल जितना जल्दी हो सके उठ करके यदि गंगा में स्नान करें तो वह अत्यंत ही सर्वोत्तम होता है, लेकिन हर कोई गंगा में स्नान नहीं कर पाता है तो कोई बात नहीं है, अपने घर में ही तीर्थों के जल से स्नान करें। स्नान करते समय मंत्र को पढ़ें, जो कि मैं मंत्र बताने जा रही हूँ। यह बहुत ही सुंदर मंत्र है, इस मंत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र को पढ़ करके आप स्नान करें। स्नान करते वक्त अपने सिर से जल को डालें, सिर से स्नान करना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ होता है। स्नान करने के बाद में भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, नित्य जो पूजन करते हैं वह पूजन करें। उसके बाद में
एक चौकी पर आसन लगा करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को रखें। साथ में शालिग्राम भगवान रखें, गणेश जी की प्रतिमा को रखें और उनकी पूजा करें। फूल, फल, अक्षत, नैवेद्य, गंध और सफेद रंग का कोई भी मिष्ठान रख करके भोग लगा करके भगवान का पूजन करें। पूजन में तुलसी की पत्ती अवश्य चढ़ाएं। तुलसी दल भगवान विष्णु के माथे पर तिलक स्वरूप जरूर चढ़ाएं। फिर सारा दिन का व्रत रखें। शाम के समय में खीर पूड़ी बनाई जाती है। खीर पूड़ी बनाना चाहिए और प्रतिमा के सामने कलश रख करके भोग स्वरूप जो आपने खीर पूड़ी बनाया है उसे कटोरी में रखें। रख करके उस समय कथा को सुने। कथा सुनने के बाद में भोग लगाएं, खीर पूड़ी का भोग लगाएं। उसी समय जब कथा सुने तब उसी जगह पर एक लोटे में जल भर के रख लें और कथा सुनने के बाद में रात्रि में जब चंद्रमा आकाश के मध्य में स्थित हो जाए उस समय वह लोटे का जल जो कि आपने कथा सुनते समय रखा था उस जल से चंद्रमा को अर्घ दे दें। इस प्रकार से इस व्रत को धारण किया जाता है। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, पूर्णिमा व्रत कथा। हाथ में पुष्प और चावल ले लें और इस कथा को अत्यंत भक्ति पूर्वक श्रद्धा विश्वास के साथ सुने, जिससे कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो और आपके सारे मनोकामनाओं की पूर्ति करें। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, किंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम स्वरूप छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पे बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हुआ है। तभी से इस व्रत का महत्व अत्यंत बढ़ गया है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत पूर्ण करने का ढिढोरा पिटवा दिया। हे पूर्णिमा माता, जैसे उसको बेटी का पुत्र जीवित किया वैसे ही सभी को संतान देना। व्रत का उद्यापन किस प्रकार से किया जाता है वह विधि भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जब 13 पूर्णिमा व्रत पूरा हो जाए तब व्रत का उद्यापन करना चाहिए। एक चांदी की घंटी में मेवा भरकर, चांदी की घंटी हो या कोई चांदी की कटोरी हो, उसमें मेवा भर करके साथ में थोड़े चावल और रुपए रख करके आप किसी भी बड़े को, अपने घर के बड़े व्यक्ति को या किसी भी ब्राह्मण को दान स्वरूप उसे दे देना चाहिए। साथ में वस्त्र दान करें, फल दान करें, मिठाई दान करें, इन चीजों का दान कर देना चाहिए। आप सभी भक्तों को माघी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। रात्रि के समय में जब लोग जागरण करते हैं तो माता लक्ष्मी पूरे पृथ्वीलोक का भ्रमण करती हैं और यह देखती हैं कि जो कोई भी भक्त उनका रात में जागरण करता है तो माता रानी उस पर अपना विशेष कृपा करती हैं। मेरा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भगवान श्री गणेश की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, भोले बाबा की जय हो। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, माघी पूर्णिमा की यह पूर्णिमा तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण पूर्णिमा तिथि मानी गई है। इस दिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा तिथि पर अवश्य सुननी चाहिए। कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि पर जो कोई पूर्णिमा का व्रत करता है, पूर्णिमा का कथा सुनता है, साथ में भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनता है, वह अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य की फल की प्राप्ति को करता है। इस दिन
सत्यनारायण भगवान हरि विष्णु की प्रतिमा को रख करके सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। एक चौकी पर पीले वस्त्र को बिछा करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को रख करके उन्हें फूल और माला पहना करके दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद में भोग में पंजीरी और चन्नामृत अवश्य रखें। फल और मिष्ठान का भी भोग लगाना चाहिए। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनना चाहिए। जो कोई भी सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनता है, भगवान सत्यनारायण हरि विष्णु उसके सारे दुख और कष्ट को हर लेते हैं और उसे जीवन में लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। उसके घर में धन्य धान्य भर जाते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने के बाद में आरती करें। आरती करने के बाद में ब्राह्मण के लिए दान स्वरूप सीधा अवश्य निकालें। यह अवश्य करें, यह बहुत जरूरी होता है। साथ में जो कोई पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं उन्हें पूर्णिमा की कथा भी सुननी चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर रात में चंद्रमा को अर्घ देकर खीर पूरी का भोग लगा करके भगवान विष्णु को खीर पूरी का भोग लगा करके रात के समय में जब आप चंद्रमा को अर्घ दें, उसके बाद उस खीर पूरी को प्रसाद स्वरूप आप स्वयं भी ग्रहण करें। इस प्रकार से यह पूर्णिमा व्रत को धारण करना चाहिए। उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा को सुननी चाहिए, साथ में पूर्णिमा व्रत कथा को भी अवश्य सुने। माघी पूर्णिमा की कथा। हाथ में पुष्प और अक्षत अवश्य ले लें। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह उन्हें एक ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माँ को बताया कि स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्यों की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या इस व्रत को मृत्युलोक में किसी ने किया था। इस पर भगवान ने बताया कि कार्तिका नाम की नगरी थी, वहाँ चंद्रहास नामक एक राजा राज करता है। उसी नगरी में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण की पत्नी रूपवती थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह अक्सर दुखी रहा करते थे। एक दिन एक योगी उस नगरी में आया। वह नगर के सभी घरों से भिक्षा लेता था, लेकिन रूपवती के घर से भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन दुखी होकर धनेश्वरी योगी से भिक्षा न लेने की वजह पूछता है। इस पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होता है। इस पर उस योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा नहीं लेनी चाहिए और जो इस भिक्षा का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतित हो जाता है। इसलिए पतित हो जाने के भय से वह उनके घर की भिक्षा को नहीं लेता है। इसे सुनकर धनेश्वर दुखी हो गए और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। इस पर योगी ने माँ चंडी की उपासना करने की सलाह दी। धनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। माँ चंडी ने धनेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन दर्शन दिया। माँ चंडी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र होगा, लेकिन वह केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। यदि वह स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। माँ चंडी ने एक आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर उसे पत्नी को खिलाने को कहा। माँ चंडी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी स्नान कर भगवान शंकर का ध्यान कर फल को खा ले तो भगवान शिव की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद धनेश्वर को पुत्र की प्राप्ति हुई तथा 32 पूर्णिमा का व्रत दोनों पति पत्नी ने श्रद्धा पूर्वक किया तो उनके पुत्र की आयु बढ़ गई और वह पुत्र दीर्घायु हो गया। इस प्रकार पुत्र को दीर्घायु की प्राप्ति हुई। माता चंडी की जय हो। भगवान गणेश की जय हो। भगवान विष्णु की जय हो। भगवान शंकर की जय हो। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
धन्यवाद।